नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे गोल गुम्बद के बारे में। आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी तथ्य लिखे हुए हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और स्रोत क्या है, कहाँ से लिया है हमने, कैसे कह रहे हैं कि एग्जाम में पूछा गया है। आपको यहाँ पर हो सकता है कुछ प्रश्न लगें कि एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आपको खुद बता देंगे कौन सा प्रश्न नहीं पूछा गया है। कुछ तथ्य हैं जो नहीं पूछे गए, लेकिन मोस्टली यहाँ पर क्या है, पूछे गए हैं। ठीक है, आपको बता दें ये क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एस पेट हो, लेखपाल हो, जिसमें भी इतिहास पूछी जाती है उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, और कहाँ से लिया है आपको बता दें। अभी देखिए ये कि अपडेटेड पुस्तक आई हुई है, अपडेट हुई है, 2022 की है। इतनी मोटी पुस्तक है, आप देख रहे हैं। इसमें 2022 2021 2022 तक के भी प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड हैं इसमें। तो यहाँ से ये प्रश्न निकाले गए हैं। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिले। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। प्रारंभ करते हैं। देखिए, गोल गुम्बद या गुम्बज, गुम्बद में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। गोल गुम्बद या गुम्बज। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया एसएससी 2017 में कि व्हाट इज गोल गुम्बद। इंग्लिश में भी गोल गुम्बद बोलते हैं कि गोल गुम्बज क्या है, तो उसका उत्तर है मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, यानी मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, यहाँ पर मकबरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मौसोलियम कहते हैं। याद रखिएगा, दूसरे भी मीनिंग इसकी होती है इंग्लिश में, इसे टॉम्ब भी कहते हैं, TOMB, दोनों याद रखिएगा। इंग्लिश में प्रश्न इस प्रकार से देवनागरी लिपि में लिखकर आपको दिया जा सकता है, इस प्रकार से दिया जा सकता है मौसोलियम ऑफ, इस प्रकार से मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि गोल गुम्बद क्या है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बता देंगे आपको। कौन सा नहीं पूछा गया आपको ये बता देंगे और आगे आ सकता है। निर्माण कब किया गया, 17वीं सदी में इसका निर्माण किया गया गोल गुम्बद का, पूछा जा चुका है। और किसके द्वारा किया गया, तो बेसाल्ट द्वारा किया गया। ये अभी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय के लिए आपको यहाँ पर बता दी गई बातें। मोहम्मद आदिल शाह पूछा गया कहाँ के सुल्तान थे, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो बीजापुर यानी कर्नाटक के सुल्तान थे। और एक प्रश्न ये पूछा गया कि गोल गुम्बद कहाँ पर है, इसका उत्तर होगा बीजापुर। बीजापुर कहाँ है, कर्नाटक में, प्रश्न पूछा जा चुका है। निर्माण कार्य नहीं पूछा गया है। फ्रांसीसी वास्तुकार दाबुल के याकूत, ये पूरा नाम है इनका, दाबुल के याकूत। कहाँ के वास्तुकार हैं, फ्रांसीसी के वास्तुकार हैं। इसका निर्माण कार्य इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, ऊंचाई की बात कर लेते हैं, 51 मीटर। यह भी प्रश्न भी नहीं पूछा गया है। ऊंचाई कितनी है गोल गुम्बद की, 51 मीटर है। दक्षिण बोले तो दक्षिण का मतलब क्या होता है, दक्षिण होता है। तो दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। अपने स्थापत्य के कारण गोल गुम्बद को क्या माना जाता है, दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। यहाँ पर सभी बातें लिख ली गई थी इसलिए कि आपका समय न लगे। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मैसूर महल, यहाँ से भी प्रश्न मिले। मैसूर महल वास्तुकार कौन है इसके, तो ब्रिटिश हैं, इनका नाम है हेनरी इरविन, वास्तुकार है मैसूर महल के। प्रश्न यहाँ से दो पूछे गए, कौन कौन से, कि अम्बा, ये देखिए, अम्बा विलास महल के नाम से निम्न में किसे जाना जाता है, तो अम्बा विलास महल के नाम से मैसूर महल को जाना जाता है। पहला प्रश्न ये पूछा गया। दूसरा यहाँ से प्रश्न बना कि स्थिति क्या है इसकी, तो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में मैसूर महल है। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा गया कि निर्माण कार्य, वास्तुकार तो हेनरी इरविन है, लेकिन निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया, तो वाडियार राजाओं द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया यूपी ट्रिपल एस पेट 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। और देखिए यहाँ पर रिपीट भी कर रहे हैं, इसलिए अपडेटेड पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम आपको धीरे धीरे यहाँ पर कवर करा देंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, यूपी ट्रिपल एस पेट 2022 में प्रश्न पूछा गया शिफ्ट में कि भारत का स्कॉटलैंड के रूप में निम्न में किसे जाना जाता है, कुर्ग को, जो कि कर्नाटक में है। इसे ही क्या जाना जाता है, भारत का स्कॉटलैंड के रूप में कुर्ग को जाना जाता है, जो कि कहाँ है, कर्नाटक का एक जिला है। ठीक है, दो प्रमुख मंदिर है, इसको आपको बता देते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर, मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। इसके बाद बादामी गुफा मंदिर कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक में है। ये हिंदुओं और जैन
धर्म के लोगों के लिए है, दोनों लोगों के लिए है, बादामी गुफा मंदिर। ठीक है, मुरुदेश्वर मंदिर की एक विशेषता है, विश्व का दूसरी सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति है। मुरुदेश्वर मंदिर, मुरुदेश्वर किसका पर्यायवाची होता है, तो भगवान शिव का होता है। तो यहाँ पर समास क्लियर हुआ और एक पर्यायवाची क्लियर होता है कि मुरुदेश्वर। तो भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति नहीं है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है, मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में। ठीक, बात करें हाइट की तो 123 फीट है इसकी, 123 फीट। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान शिव की किस मंदिर में है, तो इसका उत्तर है कैलाश नाथ मंदिर, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर है। उसकी हाइट है वहाँ पर 143 फीट। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य इतिहास से जुड़े हुए। क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।